ऑटो पिज्जा वाला। रमन एक बहुत बड़ी पिज्जा कंपनी में डिलीवरी बॉय था। वो महीनों में अच्छी सैलरी पाने के बावजूद भी दुखी रहता था, क्योंकि ना चाहते हुए भी वो पिज्जा पहुंचाने में लेट हो जाता था। ये लो, पिज्जा टाइम पर पहुंचा देना। इस बार लेट नहीं करना। ओके साहब। रमन बाइक पर बैठकर पिज्जा देने के लिए निकल लेता है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं टाइम पर पिज्जा पहुंचाऊंगा, वरना कंपनी वाले मुझे निकाल देंगे। फिर मैं अपनी बहन की पढ़ाई कैसे करवा पाऊंगा। तभी उसको एक चौराहा मिलता है जहां पर रेड सिग्नल होता है। हे भगवान, ये रेड सिग्नल मुझे ही क्यों मिलता है। जल्दी से ग्रीन कर दो भगवान, मैं जल्दी से पिज्जा कस्टमर तक पहुंचा दूं, वरना वो लेने से मना कर देगा। तभी रेड सिग्नल ग्रीन हो जाता है। अरे वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं टाइम पे पहुंचा दूंगा और अपने बॉस को खुश कर दूंगा। थोड़ी दूर चल ही पाता है कि तभी ट्रैफिक जाम मिल जाता है। हे प्रभु, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। अब ये जाम पता नहीं कब खुलेगा, कब मैं पिज्जा डिलीवर कर पाऊंगा। रमन बहुत देर तक जाम के खुलने का इंतजार करता रहा। जब तक जाम खुला, तब तक वो पिज्जा पहुंचाने में बहुत लेट हो चुका था। हेलो सर, आपका पिज्जा। ये कोई टाइम है पिज्जा लाने का? ले जाओ इसे, नहीं चाहिए मुझे ठंडा पिज्जा। 1 घंटे पहले ऑर्डर किया था। सर, रास्ते में ट्रैफिक जाम था, कैसे आता? वो मुझे नहीं पता। टाइम पर अगर पिज्जा लाते तो मैं जरूर लेता। अब तो मैं खाना खा चुका हूं, अब पिज्जा खाकर क्या करूंगा। रमन उदास होकर पिज्जा वाली कंपनी में आ जाता है। तुम आज फिर से पिज्जा वापस लेकर आए हो। मैं तुमको और ज्यादा दिन नौकरी पर नहीं रख पाऊंगा। ये पकड़ो पैसे और आज के बाद कभी मत आना। सर, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। आगे से सारे पिज्जा टाइम पे पहुंचा दूंगा। ये तो तुम पिछले 6 महीने से बोल रहे हो, लेकिन आज तक एक भी पिज्जा टाइम पर नहीं पहुंचा पाए हो। अब मैं और ज्यादा दिन तुमको जॉब पर नहीं रख सकता। अब तुमको जाना ही पड़ेगा। रमन उदास होकर अपने घर चला आता है और बिना अपनी बहन को बताए चुपचाप से लेट जाता है और लेटे लेटे रोता रहता है। रमन की माँ मर चुकी थी, इसलिए बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है माँ? मैं जब भी कोई काम करता हूँ वो पूरा क्यों नहीं होता माँ? तभी उसके सपने में माँ आती है। आज से तुम्हारा एक भी काम नहीं रुका करेगा। मैं तुम्हें ताबीज देती हूँ। ये ताबीज तुम्हारे सारे काम आसान कर दिया करेगी। अगली सुबह रमन जब जागता है तो गले में एक ताबीज पाता है। वो दूसरी वाली पिज्जा कंपनी में जॉब करने के लिए निकल पड़ता है। नौकरी पर तो मैं तुमको रख लूं, लेकिन तुमको पिज्जा टाइम पर पहुंचाना होगा। अगर टाइम पर नहीं पहुंचा पाओगे तो पेमेंट नहीं मिलेगी। शर्त मंजूर है तो बताओ। यस सर, मुझे शर्त मंजूर है। तो लो ये पिज्जा और जाओ कस्टमर को दे आओ। ठीक है सर। रमन जैसे ही पिज्जा लेकर अपनी बाइक से निकलता है, वैसे ही उसकी माँ का दिया हुआ ताबीज काम करने लगता है। उसको ना तो कोई रास्ते में रेड सिग्नल मिलता है और ना ही कोई ट्रैफिक जाम मिलता है। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। एक भी जगह नहीं रुकना पड़ा। आज तो बॉस पक्का खुश हो जाएंगे। रमन कस्टमर के घर पहुंच जाता है। ये लो साहब, आपका पिज्जा। अरे वाह, तुम तो बहुत फास्ट लेकर आए हो। समय से 10 मिनट पहले ही ले आए हो। मैं तुम्हारी सर्विस से बहुत खुश हुआ हूँ। अभी तुम्हारे बॉस से तुम्हारी तारीफ करके रेटिंग बढ़ा देता हूँ। थैंक यू साहब। रमन अब अपनी कंपनी की ओर चल देता है। तुमने तो रमन कमाल ही कर दिया। बहुत जल्द पिज्जा पहुंचा दिया और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अगर ऐसे ही तुम पिज्जा पहुंचाते रहे तो मैं तुम्हारी पेमेंट डबल कर दूंगा। आप चिंता न करें साहब, मैं हमेशा पिज्जा टाइम पर पहुंचाऊंगा। रमन की मेहनत को देखकर उसका बॉस बहुत खुश रहने लगा था। उसने रमन की पेमेंट भी डबल कर दी थी। रमन ताबीज के कारण इतनी तेजी से पिज्जा पहुंचाता था कि बॉस ने उसका नाम ऑटो पिज्जा वाला रख दिया था।